मरने के बाद ख्वाजा सरा का अपनी माँ को ख़त। माँ जी, मेरी उम्र 9-10 बरस की थी जब अब्बा ने मुझे ज़मीन पर घसीटते हुए घर से बेघर कर दिया था। मैं चीख चीख कर तुम्हें पुकारता रहा, मगर तुम बेहिस्सो हरकत सहमी हुई मुझे तकती रही। वाहिद रवानी तुम्हारे आंसुओं की थी जो अब्बा के गैज़ो गज़ब के आगे भी थमने को तैयार न थे। तुम्हारा हर आंसू इस बात का सबूत था कि तुम अब्बा के इस फेल से बहुत नाला थीं, मगर अब्बा की हर बात पर सरे तस्लीम खम करने के लिए मजबूर भी थी। मोहल्ले वालों के ताने, रिश्तेदारों के तंज और लोगों की चुभती हुई निगाहों से जब अब्बा बेकाबू हो जाते तो फिर अपनी काले चमड़े की चप्पल से मेरी चमड़ी उधेड़ते। अपने जिस्म पर चप्पल से बनाए नक्श लिए मैं उस काल कोठरी की जानिब भागता जो पूरे घर में मेरी वाहिद पनाहगाह बन गई थी। पिटाई का दिन जब रात में ढलता तो तुम अब्बा से छुप कर दबे पांव आती, मुझे सीने से लगाती, अपने दुपट्टे से मेरे जख्मों की टिकोर करती, मेरा सर अपनी गोद में लिए घंटों मेरे पास बैठी रहती। मुझे चुप कराते कराते तुम्हारी अपनी सिसकियां बन जाती। आहों और सिसकियों की गूंज के अलावा उस काल कोठरी में कुछ सुनाई न देता। हम दोनों आंसुओं की ज़बान में बात करते। मेरे आंसुओं में अनगिनत सवाल होते कि आखिर क्यों अब्बा की नफ़रत की ख़ास इनायत मुझ पर ही है। आखिर क्यों घर में मेहमानों के आते ही स्टोर के तंग और तारीक कमरे में घर के हर फालतू सामान के साथ मुझे बंद कर दिया जाता है, और जब तक अल्लाह की रहमत हमारे घर से चली नहीं जाती मुझे रिहाई का परवाना क्यों नहीं दिया जाता। ये रहमत हर बार मेरे लिए जहमत क्यों बन जाती है। मगर अम्मा, मेरे हर सवाल के जवाब में तुम खामोशी से मेरे ऊपर मोहब्बत भरी निगाह डालती और कुछ न बोलती। बस कभी तुम मेरे माथे का बोसा लेती और कभी मेरे हाथों को चूम कर इस बात की गवाही देती कि मैं तो अपने राजा बेटा से बहुत प्यार करती हूँ। एक ही सवाल करते करते मैं थक जाता और नींद की आगोश में चला जाता कि आखिर मुझसे ऐसी क्या खता हुई जो मैं अपने दूसरे बहन भाइयों की तरह अब्बा के प्यार का हकदार नहीं। हाँ, तुम्हारी गोद में सो जाने से पहले मैं ये दुआ भी करता कि ये रात कभी ख़त्म ना हो, मगर सुबह होती और तुम फिर उस औरत का लबादा ओढ़ लेती जो अब्बा और माशरे के खौफ से मुझे प्यार करने से डरती थी। जिस दिन अब्बा ने मुझे घर से निकाला उस दिन मेरा कसूर बस इतना था कि मैंने तुम्हारी सिंगार मेज पर रखी हुई लाली से अपने होंठ रंग लिए थे। तुम्हारा सुर्ख दुपट्टा सर पर रखे, तुम्हारे हाथों के कंगन अपनी कलाई में डाले, तुम्हारी टुक टुक करने वाली जूती पहनकर खुश हो रहा था। बस ये देखने भर की देर थी कि अब्बा ने मुझ पर फिर जूतों की बरसात शुरू कर दी। मैं माफ़ी का तलबगार रहा, मगर मेरी सुनवाई न हुई और फिर गाली गलौज करते हुए, ज़मीन पर घसीटते हुए, जन खा कहते हुए मुझे हमेशा के लिए सब घर वालों से दूर कर दिया। मेरे लिए अब्बा के आखिरी अल्फाज ये थे कि आज से तू हमारे लिए मर गया। ये जुमला सुनते ही मेरे हाथों की गिरफ्त, जिसने अब्बा के पैरों को मजबूती से पकड़ रखा था, कमज़ोर पड़ गई। मेरी गिड़गिड़ाती हुई ज़बान खामोश हो गई, मेरे आंसू थम गए, क्योंकि मैं जानता था कि अब्बा अपनी कही हुई बात से कभी नहीं फिरते और तुम माँ अब्बा के किसी भी फैसले के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं रखती। इसके बाद अब्बा मुझे हमेशा के लिए यहाँ छोड़ गए जहाँ एक गुरु रहता था। अमजद की जगह मेरा नाम अलीशा रख दिया गया। मुझे नाच गाने की तरबियत दी जाती, मुझ पर नज़र रखी जाती, लेकिन मुझे जब कभी मौका मिलता तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार अपने घर की तरफ दीवाना वार भागता। मगर अब्बा का आखिरी जुमला मुझे दहलीज पार करने से रोक देता। दरवाजे की ओर से जब तुम्हें गर्मा गर्म रोटी उतारते देखता तो मेरी भूख भी चमक जाती और फिर तुम अपने हाथों से निवाला बनाकर मेरे बहन भाइयों के मुंह में डालती तो हर निवाले पर मेरा भी मुंह खुलता, मगर वो निवाले की हसरत में खुला ही रहता। इस हसरत को पूरा करने के लिए मैं अक्सर घर के बाहर रखी हुई सूखी रोटी को अपने आंसुओं में भिगो भिगो कर खाता। बाद की ईदें तो तन्हा ही थीं, पर जब घर बदर न भी हुआ था तब भी ईद पर जब अब्बा हरेक के हाथ पर ईदी रखते तो मेरा हाथ फैला ही रह जाता।
जब हर बच्चे की झोली प्यार और मोहब्बत से भर दी जाती तो मेरी झोली खाली ही रह जाती। जब अब्बा अपना दस्ते शफकत सबके सरों पर फेरते तो मेरा सर झुका ही रहता। सहन में खड़ी अब्बा की साइकिल जिसको अक्सर मैं मोहल्ले से गुजरते देखता तो हर बार दिल में ये ख्वाहिश होती कि काश अब्बा साइकिल रोक कर मुझे एक बार, सिर्फ एक बार सीने से लगा लें। मगर मेरी ये ख्वाहिश ही रह गई। घर छोड़ने के अजाब के बाद मेरे ऊपर एक और अजाब नाजिल हुआ जिसे कर्ब ने मेरी रूह तक को ज़ख्मी कर दिया। चंद शुरफा गुरु के पास आए और मुझे अपने साथ ले गए। मुझे ज़बरदस्ती बेलिबास किया और अपनी हवस की भेंट चढ़ा डाला। माँ, मैं इतना छोटा और कमज़ोर था कि मैं तकलीफ़ की वजह से अपने होश खो बैठा। फिर उसी बेहोशी के आलम में मुझे गुरु के हवाले कर दिया गया। फिर ये सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि मैं रोज़ अपनी ही नज़रों में गिरता रहा, मरता रहा। करता भी क्या कि अब मेरे पास कोई दूसरी पनाहगाह न थी। फिर उसी काम को मेरे गुरु ने मेरे पेशे का नाम दे दिया। मैं गुरु के पास से कई बार भागा, दर दर नौकरी की तलाश में फिरता रहा, मगर मायूसी के सिवा कुछ हासिल न हो सका। हर बार गुरु के दर पर ही पनाह मिली। हमारा वजूद माशरे में गाली समझा जाता है। हमें तो किसी को बद्दुआ भी देनी हो तो हम कहते हैं कि जा, तेरे घर भी मुझ जैसा पैदा हो। हालांकि हमारी रगों में भी सुर्ख रंग का खून दौड़ता है। हमें बनाने वाला भी तो वही है जिसने उनको पैदा किया। हमारे सीने में भी दिल उनकी तरह ही धड़कता है। तो फिर हमें किस बात की सज़ा दी जाती है? हमारा जुर्म क्या होता है? शायद हमारा जुर्म ये होता है कि हमारा खून सुर्ख है और माशरे का सफ़ेद। माँ, मैं सारी ज़िंदगी जीने की चाह में मरता चला गया। सफ़ेद खून रखने वाले लोग कभी मज़हब की आड़ लेकर तो कभी जिस्म फरोशी से इनकार पर हमारे जिस्मों में गोलियां उतार देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मुझे भी गोलियां मारी गई। जब मुझे होश आया तो डॉक्टर मुझे उम्मीद की किरण दिखाने की कोशिश में आहिस्ता आहिस्ता मेरे कान में सरगोशी कर रहा था कि अगर तुम हिम्मत करो तो ज़िंदगी की तरफ लौट सकते हो। मैंने बहुत मुश्किल से अपने होठों को जुम्बिश दी और डॉक्टर से कहा कि अगर मैं हिम्मत करके लौट भी आया तो क्या मुझे जीने दिया जाएगा? जब मलकुल मौत मेरे पास आया तो मैंने उससे जीने के लिए चंद लम्हों की दरख्वास्त की। न जाने क्यों इस बार मुझे उम्मीद थी कि तुम दौड़ी चली आओगी, मेरा बच्चा कहते हुए मुझे अपने सीने से लगाओगी, मेरे सर को अपनी गोद में रखकर मेरे ज़ख्मों की टिकोर करके मुझे इस दुनिया से रुखसत करोगी। लेकिन मौत के फरिश्ते ने चंद लम्हों की भी मोहलत न दी। सुना है क़यामत के रोज़ बच्चों को माँ के हवाले से पुकारा जाएगा। बस माँ, तुमसे इतनी सी इल्तिजा है कि उस दिन तुम मुझसे मुंह न फेरना।